नेक्स्ट अब हम आते हैं कि अब वो क्या टर्म्स हैं, वो क्या कंडीशंस हैं, या वो कौन से एरियाज़ हैं कि जिनको हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए कंसिडर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो दोनों पार्टीज़ हैं वो फ्रीली अपने एक दूसरे के बीच कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीड हो जाते हैं, ठीक है, उन दोनों की रजामंदी हो जाती है टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर। वो सिचुएशन होते हैं जिसके थ्रू एक ऑटोमेटिकली कुछ आपकी वारंटीज, कुछ कंडीशंस साइन होके उसके अगेंस्ट आप कुछ रिएक्ट कर रहे होते हैं। रिएक्ट क्या है? एक बंदे ने पैसे पे ऑफ कर दिए, दूसरे बंदे ने शर्ट या कुर्ता हैंड ओवर कर दिया। ये अब ये जो आपने एक्शंस परफॉर्म किए हैं इनको क्या कहते हैं? एम्प्लाइड टर्म्स कहते हैं, या एम्प्लाइड टर्म्स कहते हैं। ये कहाँ पर ये चीज़ डिफ़ाइन हो रही होती है? ये डिफ़ाइन हो रही होती है बिजनेस लॉ की सब सेक्शन 12 to 15। वो जो टर्म्स हैं, वो जो कंसिडरेशंस हैं जिनको हमने कंसिडर करना है, वो जो एरियाज़ हैं जिनको हमने लाजमी मतलब है कि हमने लाजमी उसको कंसिडर करना है, वो कहाँ से कहाँ तक हैं? सब सेक्शन 12 से लेकर सब सेक्शन 15 तक। अब ऑनवर्ड डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट सेक्शन है सेक्शन 12 जो कि आपकी डिफाइन करता है आपको टाइटल। क्या? ये आपकी वो कंडीशन होती है कि जिसमें सेलर सेल करते हुए या अपनी प्रोडक्ट्स, अपनी गुड्स की ओनरशिप को ट्रांसफ़र करते हुए वाज़ेह कर देता है कि हम किस मैटर के ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहे हैं। टाइटल देखें, जिस तरह टाइटल से आपको पता लग रहा है कि हम स्पेसिफाई कर लेते हैं कि हम कौन सी ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं या कौन सी सिचुएशन के लिए एक दूसरे के साथ राज़ी हो रहे हैं, एग्री हो रहे हैं। वो कंडीशन को, वो जो कंडीशन है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसको प्रॉपर एक आपने टाइटल देना। देखें, जब सेलर अगर टाइटल नहीं देता आपके कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है, देखें प्रैक्टिस में नॉर्मल अपनी लाइफ में देख लें, जब बायर वापस चला जाता है कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई मतलब टाइटल नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट है, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट तो परफॉर्म हुआ, टाइटल नहीं है, प्रॉपर टाइटल नहीं है। प्रॉपर टाइटल का मकसद, मेरा मतलब क्या है कि हमने डीलिंग क्या की है, 2500 सेलर ने पे ऑफ किया और उसके अगेंस्ट उसने एक कुर्ता या एक शर्ट ले लिया है। अब देखें, अगर तो सेलर टाइटल स्पेसिफाई नहीं करता कि बायर ने मुझसे कुर्ता बाय कर लिया है या शर्ट बाय कर ली है, ठीक है, इसका मतलब है कि उसने राइट्स ऑफ ऑनरशिप उसने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ बायर को। मतलब कि बायर जो है वो बाद में जब आ जाता है कि भाई आपसे मैंने शर्ट ली थी, वो शर्ट में ये मसला है, डिफेक्ट है, तो सेलर क्या कहता है? सेलर ये कहता है कि भाई आपने ये शर्ट मुझसे ली नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने तो टाइटल में बताया ही नहीं है कि आपने शर्ट सेल की है, या आप मुझसे, बायर ने सेलर से शर्ट ली है। क्यों? स्पेसिफाई नहीं है। तो टाइटल क्या करता है? स्पेसिफिकेशन डिसाइड कर लेता है या असाइन कर लेता है कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट किस नेचर के लिए, किस मकसद के लिए साइन करने जा रहे हैं। तो बायर जो है, सॉरी सेलर जो है, वो मस्ट इस कॉन्ट्रैक्ट की टाइटल को असाइन करेगा, ठीक है। इनकेस अगर ऐसा कुछ नहीं है, आपकी राइट्स ऑफ ऑनरशिप जो है वो बेशक बायर को मिल गई है, इस चीज़ की ऑनरशिप बायर को मिल गई है, लेकिन जब वो बाद में आता है तो वो क्या हो जाता है? वो ये हो जाता है, वो पे देखें दोनों पार्टीज नहीं एग्री करती। एक कहता है भाई मैंने आपसे ही ये चीज़ ली है, दूसरा कहता है नहीं मैंने आपको दी नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर टाइटल मेंशन नहीं है। तो ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर देता है? ब्रीच कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट आपका ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि डिस्क्रिप्शन। देखिए हम एग्जांपल में मैं आपको बता चुका हूँ, इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं कि हम डीलिंग कर चुके हैं, बार्गेनिंग कर चुके हैं।
वो बारगेनिंग हमारी, एक तो टाइटल हमारा मतलब है कि स्पेसिफाई हुआ कि बायर ने कौन सी चीज़ बाय की है और सेलर ने वही चीज़ उसको डिलीवर की है, ये टाइटल बताता है। आप डिस्क्रिप्शन पर आते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या बताता है? डिस्क्रिप्शन मतलब डिटेल्स, ठीक है। डिटेल किसकी डिटेल? इस ट्रांजैक्शन, इस डीलिंग की डिटेल्स। ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है गुड्स के ट्रांसफ़र के लिए सेलर की तरफ से बायर की तरफ, इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, इसकी डिटेल्स क्या है, ठीक है। इसकी डिटेल्स क्या हो सकती हैं? इसकी डिटेल ये हो सकती हैं कि बायर जो है जब वो बाय कर रहा होता है तो वो क्लियरली अपने इस कॉन्ट्रैक्ट की सारी डिस्क्रिप्शन राइट डाउन कर लेता है। जो सेलर है वो सारी चीज़ें वो कर लेता है कि बायर जो है उसने मुझसे शर्ट ली है, शर्ट का साइज़ ये है, शर्ट का कलर ये है, शर्ट का ब्रांड ये है, शर्ट की प्राइस ये है, शर्ट की जो ट्रांजैक्शन डेट है उसकी ये डेट है, शर्ट सेलिंग डेट ये है, इसकी एक्सपायरी ये है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें, क्वांटिटी, एक शर्ट लिया है, 2 शर्ट लिए हैं, ठीक है, कलर कौन सा लिया है, ये सारी की सारी चीज़ें किस में आ रही होती हैं? आपकी डिस्क्रिप्शन में आ रही होती हैं। अब ये सारी चीज़ें मैंने क्यों बताई हैं? ये सारी चीज़ें क्योंकि हमारी एग्जाम्पल क्या चल रही है? हमारी एग्जाम्पल ये चल रही है कि बायर अपनी शर्ट बाय कर चुका है शॉपकीपर से। तो यहाँ हमारी इस डीलिंग में हमारी डिस्क्रिप्शन क्या हो सकती है? वो जो रसीद कि जिस पर आपकी क्वांटिटी भी मेंशन होती है, आपकी क्वालिटी भी मेंशन होती है, आपके वारंटीज़ भी मेंशन होते हैं, सेलर बायर का नाम भी होता है, सेलर का टैग भी होता है, सारी चीज़ें जो जितनी भी राइट्स हैं, ऑनरशिप की जो राइट्स हैं, वो सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में शो हो रही होती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि साइज़, क्वालिटी, क्वांटिटी, वेट एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें किसको डिफ़ाइन कर रही होती हैं? डिस्क्रिप्शन को डिफ़ाइन कर रही होती हैं। ये सेक्शन 13 के तहत हमने इस चीज़ को इस तरह देखना होता है। ऑफिशियल ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट के थ्रू या यूट्यूब कमेंट सेक्शन के थ्रू आप अपनी क्वेरी को पोस्ट कर सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम एट एनी टाइम। At last, I would like to say you all students, thank you so much for your attention. Thank you so much for your time and that you gave me to listen me to attend my lecture. I will appreciate your efforts. I will appreciate your considerations at all the time and hope so for looking you people and future again. Thank you so much again.